हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मैं प्रियंका आर्या आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर टीचर बनना आपका सपना है तो इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो में हम क्या कर रहे हैं, CDP को, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को बेसिक लेवल से लेके हाई लेवल तक डिस्कस कर रहे हैं। आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप सीटेट की, चाहे KVS की, चाहे सुपर टेट की, चाहे यूपी टेट या किसी भी स्टेट के टेट एग्जाम की, जिस भी एग्जाम में अगर CDP से क्वेश्चन आता है तो वीडियो आपका बहुत ही हेल्पफुल होगा। अब आपको क्या करना है, कॉपी पेन लेके बैठना है ताकि हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के नोट्स बना सकें। और इस टाइम पे आपको बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि ये मेहनत आपका एक स्वर्णिम भविष्य निर्माण करेगी। खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा भी पूछे बंदे तेरी हस्ती का राज क्या है। ऐसे टाइम पे जो मेहनत कर रहे हैं ना, अपनी कलम से किस्मत लिखने का मौका मिल रहा है और इस मौके को जाने नहीं देना। कह दो अपने माँ बाप से, उनके सब पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगे। माँ तू सपने बड़े देख, पूरा करके हम दिखलाएंगे। आपको अपने माँ बाप के सपने पूरा करके दिखाना है। आपके पड़ोसी, आपके फ्रेंड, आपके ऐसे रिश्तेदार जो कहते थे ना आपसे नहीं हो पाएगा, उनको करके दिखाना है कि गवर्नमेंट जॉब तो हम लेके दिखाएंगे। तो चलिए मेहनत स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ आप सबके क्या करिए, इस वीडियो को सबके साथ शेयर कर दीजिए ताकि उसके बाद हम बिना रुके आसानी से पढ़ सकें। तो जैसे आपने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था, वृद्धि क्या होती है, विकास क्या होता है, विकास के सिद्धांत क्या होते हैं, विकास की अवधारणा क्या है, विभिन्न विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने वृद्धि और विकास की क्या परिभाषा दी। ये सारी चीजें हमने इससे पहले की क्लास में डिस्कस कर चुके थे। अगर आपने अभी तक इससे पहले की क्लास को नहीं देखा तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां से जाके उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम जो पढ़ेंगे विकास के आयाम, आयाम या उन्हें पक्ष भी बोलते हैं, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। क्या होते हैं विकास के आयाम, विकास हमारा किन किन क्षेत्रों में होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो आपको पता है वृद्धि क्या होती है। वृद्धि एक निश्चित समय तक होती है। अगर आपकी शारीरिक लंबाई में सिर्फ परिवर्तन हो रहा है तो एक पक्ष में हो रहा है तो वो आपकी क्या होगी, वृद्धि। तो वृद्धि कैसी होती है, एक पक्षी होती है। इसके अलावा वृद्धि का मापन कर सकते हैं कि आपकी हाइट में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है, आपकी हाइट में 4 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है। तो क्या कर सकते हैं, आप वृद्धि का मापन कर पा रहे हैं। लेकिन मापन कैसा कर पा रहे हैं, संख्यात्मक मापन, संख्या के रूप में दर्शा पा रहे हैं ना। तो हमारी वृद्धि कैसी होती है, मात्रात्मक या संख्यात्मक होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर लीजिएगा। अब विकास कैसा होता है, तो विकास में क्या होता है, गुण में, कुशलता में दक्षता आती है। तो क्या होता है, आप गुण का संख्यात्मक मापन तो कर नहीं सकते। आप कह सकते हैं उसके अंदर टाइपिंग का इतना अच्छा कौशल है, नहीं कह सकते ना। कुछ जगहों पे आप ऐसे कह सकते हैं कि उसकी टाइपिंग स्पीड इतनी है, बहुत अच्छी है, 1 मिनट में 40 शब्द हैं, 1 मिनट में 50 शब्द हैं। ये क्या कर सकते हैं, कुछ जगह तो आप विकास का मापन कर सकते हैं, लेकिन कुछ जगह मापन नहीं कर सकते। इसीलिए अगर पूछेगा विकास कैसा होता है, तो विकास आपका मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। क्लियर। वृद्धि कैसे होती है, सिर्फ मात्रात्मक होती है, विकास मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी। क्लियर। ये सारी चीजें मैंने डिटेल से प्रीवियस क्लास में आपको समझाई हैं। तो अगर आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी होंगी तो आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी, इसलिए आप उन क्लासेस को जरूर देख लीजिएगा। और मेहनत जरूर करनी, हर हाल में आपको अपने माँ बाप का सपना पूरा करके दिखाना है। इतनी मेहनत करनी है और यही मेहनत आपको मौका दे रही कि आप अपनी कलम से किस्मत लिख सको। आपको अपनी किस्मत के भरोसे नहीं बैठना, अपनी किस्मत को खुद लिखना है। अब हमारे विकास के आयाम, विकास विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में होता है। जैसे शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, भाषाई विकास होता है, नैतिक विकास होता है, भावनात्मक विकास होता है,
तो ये सब प्रमुख विकास के आयाम होते हैं। चलिए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारा विकास का आयाम कौन सा है? शारीरिक पक्ष। हमारे शरीर में जो परिवर्तन हो रहा होता है, शारीरिक लंबाई में परिवर्तन, हाइट में परिवर्तन, ये सब क्या शारीरिक पक्ष है। धीरे धीरे मेरी हाइट वृद्धि हो रही होती है, हमारी लंबाई में वृद्धि हो रही होती है, मस्तिष्क के वजन में, हमारे शरीर के वजन में वृद्धि हो रही होती है। तो ये सब क्या होता है? हमारे शारीरिक पक्ष का विकास। जैसे आप ये इमेज देख सकते हैं, पहले बच्चा कैसा होता है? बहुत छोटा होता है। धीरे धीरे इसकी कोशिकाओं में, सेल में वृद्धि होगी, कोशिकाओं में वृद्धि होती है, उसके शरीर के अंगों में वृद्धि होती है। धीरे धीरे बच्चा खड़ा होना, चलना सीखेगा और धीरे धीरे परिवर्तन होता रहता है, शारीरिक परिवर्तन। ये क्या हो रहा है? उसको शारीरिक परिवर्तन। ये भी क्या है? विकास का एक आयाम है। और दूसरा क्या होता है? संज्ञानात्मक पक्ष। अब संज्ञानात्मक पक्ष का तात्पर्य क्या होता है? अगर आपको सरल शब्दों में समझना है तो संज्ञानात्मक को तोड़ो, तो संज्ञानात्मक को तोड़ने पे क्या होगा? संज्ञान शब्द निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? संज्ञान। संज्ञान शब्द से ही आपका बना है संज्ञानात्मक। संज्ञान, संज्ञान का तात्पर्य क्या होता है? संज्ञान का तात्पर्य हमारे सरल शब्दों में होता है जानना, सामान्य शब्दों में इसका तात्पर्य होता है जानना। जैसे आपने न्यूज़पेपर वगैरह में सुना होगा कि यह प्रकरण डीएम के संज्ञान में लाया गया, तो अब उन्होंने उचित कार्रवाई की, यह प्रकरण इनके संज्ञान में लाया गया। या जैसे आप भी कई बार बोल देते हैं कि यह प्रकरण, यह मामला मेरे संज्ञान में नहीं था, नहीं तो मैं आपकी मदद करता। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? कि मुझे इसके बारे में पता नहीं था, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, नहीं तो मैं आपकी हेल्प करता। तो संज्ञान का सरल शब्दों में तात्पर्य क्या हुआ? जानना हुआ। अब जानना क्या है? तो यहाँ पे संज्ञान का तात्पर्य होता है मस्तिष्क से रिलेटेड जो भी चीजें। संज्ञानात्मक पक्ष में क्या होता है? आपका मस्तिष्क से रिलेटेड जो भी चीजें, उन सब का विकास। तो हमारा मानसिक विकास में क्या हो जाता है? जैसे आपका होता है चिंतन, तर्क, ये सब क्या मानसिक विकास है। कई बार ऐसे पूछ भी लेते हैं, तर्क कैसा विकास के अंतर्गत? मानसिक विकास या संज्ञानात्मक विकास। तर्क, चिंतन, सृजनात्मकता, ये सारी चीजें क्या है? मनन करना, चिंता करना, तर्क करना, ये सारी चीजें संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत आएंगी। तो कैसा विकास हो गया? संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास में जो भी आपकी सोचने विचारने की शक्ति है, जो भी मस्तिष्क से रिलेटेड क्रियाएं हैं, जैसे एक बच्चा पजल सॉल्व कर रहा है तो क्या कर रहा है? संज्ञानात्मक विकास का प्रयोग कर रहा है। तो आप इसको सरल शब्दों में समझ लीजिए। शारीरिक विकास क्या है? जो आपके बॉडी में एक्सटर्नल चेंज हो रहे हैं, जो आपको परिवर्तन दिखाई पड़ रहे हैं, वो आपका शारीरिक विकास हो गया। ओके। अब संज्ञानात्मक विकास क्या होता है? उसके माइंड से रिलेटेड जो भी चेंज हो रहे हैं, उसमें तर्क करने का कौशल आ रहा है, उसमें गणन संबंधी कौशल आ रहे हैं, उसमें स्मृति का कौशल आ रहा है, चिंतन का कौशल आ रहा है। ये सारी चीजें क्या है? संज्ञानात्मक पद से संबंधित हैं। क्लियर हो गया? जैसे आप ये देख सकते हैं, हमारे माइंड में कभी ना कभी कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो ये सारी चीजें क्या है? हमारा संज्ञानात्मक पक्ष है। कभी हमारा जैसे नेट पे, कभी हम इंटरनेट की दुनिया में जा रहे होते हैं, तो कभी क्या होता है? हमारे मन में हमारी एजुकेशन चल रही होती है, तो कभी कुछ क्रिएटिविटी चल रही होती है, कभी हम संगीत सुनना पसंद करते हैं, तो ये भी हमारे माइंड से रिलेटेड होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या? संज्ञानात्मक पक्ष। इस इमेज को बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, इसमें बहुत अच्छे तरीके से आपको चीज़ें समझाई गई हैं। जो भी चीज़ें हमारे माइंड से रिलेटेड, हमारे मस्तिष्क से रिलेटेड, वो क्या है? संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत। क्लियर? अब जब मैंने आपको विकास की अवधारणा पढ़ाया था, तो मैंने पढ़ाया था ना कि पहला कौन सा विकास होता है? शारीरिक विकास होता है, फिर कौन सा विकास होता है, उसका सीक्वेंस भी याद रखिएगा। उस चीज़ को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जो चीज़ें मैं आपसे बोलूँगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो उनको ज़रूर कमेंट करना। उससे क्या होता है? वो चीज़ें आपको याद हो जाती हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं मैं आपको बार बार रिवाइज कराती रहती हूँ, ताकि आप वीडियो को देखते देखते सारी चीज़ें याद कर लें। जैसे आप ये पूरे सीरीज को कंप्लीट करेंगे, आप किसी भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके देखिएगा, आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आप केवीएस का, रीट का, एमपी टेट का, यूपी टेट का, सुपर टेट का, जूनियर एडिट की जो भर्ती आई है, किसी भी एग्जाम के
अगर CDP के क्वेश्चन आते हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ओके, अब आपने 2 आयाम पढ़ ली, शारीरिक आयाम और दूसरा कौन सा पढ़ा, संज्ञानात्मक पक्ष। दोनों आपको क्लियर हो गया। शारीरिक पक्ष में क्या होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मस्तिष्क से रिलेटेड विकास के उस पक्ष के अंतर्गत आता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए दोनों पॉइंट। अब हमारा नेक्स्ट पढ़ते हैं भावनात्मक पक्ष। भावात्मक पक्ष क्या होता है, जो आपके इमोशंस, आपके संवेग से रिलेटेड जो होते हैं वो आपका क्या होता है, भावात्मक पक्ष। जैसे आपके मैकडूगल ने क्या बताया था, मैकडूगल ने कहा था कि 14 मूल संवेग होते हैं। कितने, 14 मूल संवेग होते हैं और प्रत्येक संवेग से जुड़ी एक मूल प्रवृत्ति होती है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मैकडूगल ने कितने 14 संवेग बताए थे। मैकडूगल ने 14 मूल संवेग बताए थे। अब प्रत्येक व्यक्ति का क्या हो सकता है, संवेग अलग हो सकता है। जैसे क्रोध, क्रोध क्या एक संवेग है, भय, डर लगना एक संवेग है, आपको प्रेम एक संवेग है, किसी के प्रति घृणा एक संवेग है, वात्सल एक संवेग है। ये सारे संवेग क्या है, और ये हमारे संवेग नियत नहीं होती कि कौन सा संवेग कब आएगा, परिस्थितियों के आधार पर निर्धारित संवेग होते हैं। जैसे आप किसी व्यक्ति से ऐसा तो नहीं कह सकते कि कल तुम 12 बजे आना, मैं 12 बजे तुम पर गुस्सा करूंगा, ऐसा कहेंगे, नहीं कहेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि कब हमें क्रोध का संवेग आ जाएगा, कब हमें गुस्सा आ जाएगी। संवेग कैसे होते हैं, एक तो मूल संवेग होते हैं 14। ये बात किसने बताई थी, मैकडूगल ने। इसके अलावा मैकडूगल ने और क्या बोला था, मैकडूगल ने कहा था कि प्रत्येक संवेग से एक मूल प्रवृत्ति जुड़ी होती है और हर व्यक्ति के अंदर संवेग की मात्रा अलग अलग होती है। अब इसे आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। एग्जाम्पल के थ्रू आपको संवेग समझाते हैं, हर एक चीज में आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ ताकि एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो। जैसे आपको संवेग समझना है तो आप देखिए, रोड में एक एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। अब वहां पे एक्सीडेंट हो गया, उसके आसपास देखेंगे बहुत सारे लोग हो गए, लेकिन हर व्यक्ति का संवेग काफी अलग होगा। जैसे एक व्यक्ति को तो बहुत गुस्सा आ रही है, वो कह रहा है कि पता नहीं लोग कैसे गाड़ियां चलाते हैं, कैसे एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो उसके अंदर क्या हो रहा है, क्रोध का संवेग, ठीक, स्थिति वही है। लेकिन वहां पे एक व्यक्ति का है, उसके अंदर क्या हो रहा है, दुख का संवेग हो रहा है, वो दुखी हो रहा है, कह रहा पता नहीं किसके फैमिली मेंबर्स हैं, पता नहीं इनका बहुत ज्यादा घायल है। तो उसी कंडीशन पे उसके अंदर कौन सा संवेग आ गया, दुख का संवेग आ गया। और कुछ वहां पे व्यक्ति ऐसे होंगे जिन्हें कोई मतलब ही नहीं होगा, उन्हें इंटरेस्ट ही नहीं होगा किसी बात का। और कुछ ऐसे होंगे, हो सकता है जो वीडियो बना रहे हैं, तो उन सबके संवेग तो अलग है, लेकिन आपकी कंडीशन क्या है, परिस्थिति तो वही है कि एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, उस स्पॉट पे पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी एक परिस्थिति होने पर भी व्यक्ति के संवेग क्या है, अलग है। इसीलिए कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति में संवेग की मात्रा अलग है और हमारे 14 मूल संवेग होते हैं। क्लियर। तो ये सारी चीजें जो भी हमारे इमोशन से रिलेटेड, इनका विकास भी क्या होता है, हमारे भावात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है। अब इनका विकास कैसे आता है, आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। जैसे आपको पता है कि छोटा बच्चा होता है, जब बच्चा बहुत छोटा होता है उसे आप किसी शॉप की दुकान में शॉप में लेके जाइए, ठीक। अब बच्चे को कोई आ गया टॉय पसंद, ठीक है। अब आपने बच्चे को मना कर दिया कि नहीं ये टॉय नहीं दिलाएंगे, तो बहुत छोटा बच्चा क्या करता है, वहीं पे रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। ये आप समझ गए। अब वही दुकान में आप एक थोड़े से बड़े बच्चे को लेके जाइए, किशोरावस्था के, उससे कोई चीज पसंद आ गई, आपने उसे मना कर दिया कि नहीं दिलाएंगे, तो बच्चा क्या होगा, उससे गुस्सा आएगा, परेशान होगा, लेकिन वहां पे कुछ नहीं बोलेगा, चुपचाप आपके साथ चला आएगा। क्यों? क्योंकि उसने क्या कर लिया, अपने संवेगों को नियंत्रण करना सीख लिया है। और जबकि सहसावस्था के बच्चे ने अभी संवेगों को नियंत्रण करना नहीं सीखा, उसने अपने संवेगों का नियंत्रण नहीं किया, तभी तो रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। जबकि किशोरावस्था में आते आते बच्चे ने क्या किया, अपने संवेगों का नियंत्रण कर लिया। तो ये सारी चीजें किस में आएंगी, भावात्मक पक्ष, भावात्मक विकास के अंतर्गत आती हैं। ओके, क्लियर हो क्या। नेक्स्ट आपका पढ़ते हैं नैतिक पक्ष। जैसे हम बच्चे को सिखाते हैं, बालक का प्राथमिक स्कूल क्या होता है, उसका परिवार ही होता है। बालक सबसे पहले सामाजिकरण कहाँ से सीखता है, परिवार से। सामाजिकरण का प्राथमिक कारक परिवार होता है।
द्वितीय कारक में आपका विद्यालय, पास पड़ोस, ये सारी चीजें आती हैं। तो हम कुछ भी सीखें, बहुत सारी चीजें हम क्या सीखते हैं अपने परिवार से। हम नैतिक गुण भी अपने परिवार से सीखते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स, हमारे फैमिली मेंबर, बड़े भाई बहन बताते हैं ना कि चोरी करना गलत बात, ईमानदारी बहुत अच्छी चीज होती है, बड़ों की आज्ञा मानो, उनकी रिस्पेक्ट करो। ये सारी चीजें क्या है, नैतिक चीजें हैं जो हम कहाँ से सीखते हैं, अपने परिवार से। उसके बाद हम स्कूल आते हैं। स्कूल में हमें सिखाया जाता है अच्छी अच्छी गुड हैबिट्स होती हैं, जैसे आपका छोटे बच्चों का टॉपिक भी होता है गुड हैबिट्स। हमें स्कूल में सिखाया जाता है कि हमें साफ सफाई से रहना है, हमें अपने फ्रेंड के साथ कैसे रहना है, कैसे हमें रिस्पेक्ट करनी है, कैसे हमें टीचर की और रिस्पेक्ट करनी है, फ्रेंड्स के साथ चीज़ें शेयर करनी है। तो ये सारी चीज़ें नैतिक चीज़ें सिखाई जाती हैं। ये आपका क्या होता है, नैतिक विकास होता है। क्लियर हो क्या? अगला आपका कौन सा होता है, भाषाई विकास। कि आपका भाषा का विकास कैसे होता है। हमारे जैसे भाषा कौशल, भाषा कौशल कितने होते हैं, 4 होते हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। श्रवण, वाचन, पठन, लेखन, ये 4 आपके भाषा कौशल होते हैं। इनको ऐसे ही क्रम से याद भी कर लीजिएगा। क्लियर हो क्या? अब ये भाषा कौशल, बच्चे का भाषा कौशल का विकास कैसे होता है। बच्चे सबसे पहले कौन सी भाषा सीखते हैं, मातृभाषा। मातृभाषा कौन सी भाषा होती है, वो भाषा जो उसके परिवार में बोली जाती है। और बच्चा मातृभाषा का क्या करता है, अधिगम करता है कि अर्जन। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। बिल्कुल सही, बच्चे मातृभाषा का क्या करते हैं, अर्जन। अगर आपने मेरी हिंदी पेडागोजी की वीडियो देखा है तो आपको सारी चीजें आसानी से समझ में आ रही होंगी। मातृभाषा का अधिगम नहीं करते, मातृभाषा का अर्जन करते हैं। इसके बाद बच्चे द्वितीय भाषा का अधिगम करते हैं। जैसे बच्चा रहता है तमिल परिवार में, तो तमिल को क्या करेगा, मातृभाषा के रूप में अर्जन कर लेगा। उसके बाद स्कूल गया, उसके स्कूल में चलती इंग्लिश, और वहां में बच्चा क्या करेगा, इंग्लिश को सीखने के लिए क्या करेगा, उसका अधिगम करेगा। तो बच्चे का भाषा विकास कैसे होता है, जैसे शैशवावस्था में बच्चे क्या करता है, कुकिंग करना प्रारंभ करता है। धीरे धीरे बाल्यावस्था में शब्दों को बोलता है, वाक्य बनाना प्रारंभ करता है। कैसे भाषा का विकास होता है, ये सारी चीजें आप पढ़ते हैं भाषा विकास में। क्लियर? इसके बाद क्या होता है, सामाजिक विकास। सामाजिक पक्ष में क्या होता है, हमें सोसाइटी में कैसे रहना है, सोसाइटी के लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है। ये सारी चीजें हमारा क्या होते हैं, सामाजिक पक्ष। तो आप भाषा विकास के क्या पक्ष होते हैं समझ के, और विकास के जो भी पक्ष होते हैं वो सारे पक्ष क्या होते हैं, आपस में अंतर संबंधित होते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि विकास के पक्ष आपस में कैसे होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, आश्रित होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। तो विकास के पक्ष आपस में क्या होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं, एक दूसरे पे आश्रित होते हैं, एक दूसरे पे। कैसे, चलिए अब समझते हैं। सबसे पहले आपने कौन सा विकास का पक्ष पढ़ा था, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल सही, सबसे पहले आपने पढ़ा था शारीरिक विकास। अब शारीरिक विकास सोचिए, एक बच्चा है, उसका शारीरिक विकास उचित रूप से नहीं हुआ, वो सामान्य बच्चों से कम उसका विकास हुआ है, या फिर क्या कह सकते हैं, वो बच्चा थोड़ा सा दिव्यांग है, उसके अंदर कोई विकार है। अब जब वो बच्चा छोटा है, उसके अंदर सामान्य विकास नहीं हुआ, तो हो सकता है जब स्कूल में आए उसके साथ के जो बच्चे उसके साथ फ्रेंडशिप नहीं करें, अच्छे से बिहेव नहीं करें, उससे चिढ़ाएं, उसे टीज करें, तो अब बच्चे का क्या हो रहा है, शारीरिक विकास उचित रूप से नहीं हुआ। जब शारीरिक विकास उचित रूप से नहीं हुआ तो बच्चे उसके साथ घुल मिल नहीं रहे, उसको टीज कर रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है, अब बच्चे का क्या हो रहा है, मानसिक विकास भी अच्छा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चे जब पढ़ने बैठता है तो उसके कोई अच्छे फ्रेंड नहीं है, तो उसके मन में थोड़ी सी टेंशन रहती है कि कोई मेरा फ्रेंड नहीं है। हो सकता है उसके मन में डर का भाव आ जाए, चिंता का भाव आ जाए। तो शारीरिक विकास कैसे संबंधित हुआ, आपके मानसिक विकास से। अब जब उसका मानसिक विकास बाधित हो रहा है तो उसका भावात्मक विकास भी बाधित होगा, क्योंकि इमोशनली उसको कभी डर ज़्यादा लगेगा, अपनी बात को खुल के कह नहीं पाएगा, अपने जो मूल संवेग होंगे उसको दर्शा नहीं पाएगा, बहुत बार उससे आती हुई चीज़ें बताएगा नहीं। तो क्या हो रहा है, उसका भावात्मक विकास भी प्रभावित हो रहा है। जब भावात्मक विकास भी प्रभावित होगा तो कई बार हो जाता है बच्चे का नैतिक विकास या भाषाई विकास भी प्रभावित होता है।
नैतिक विकास कैसे? जैसे बच्चे सबके साथ तो फ्रेंड सर्कल में बहुत अच्छे से रहते हैं, लेकिन उस बच्चे के साथ अच्छे से नहीं रह रहे हैं, तो हो सकता है कभी कभी वो बच्चा भी दूसरे बच्चों के साथ गलत बिहेव करे, कहेगा मेरे साथ भी तो ऐसा करते हैं, तो कहीं ना कहीं तो उसका क्या हो रहा है, नैतिक विकास प्रभावित हो रहा है। आपस में उनके मध्य कम्युनिकेशन नहीं अच्छा है, तो उनका भाषाई विकास भी प्रभावित होगा। अब जब भाषाई विकास प्रभावित हो रहा है, अब बच्चे क्या हो रहा है, एकाकी होता जा रहा है, अलग रह रहा है, समूह में नहीं रह पा रहा है, समूह के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, उसका सामाजिक विकास भी प्रभावित होता है। तो इससे आपको समझ में